हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और हम लोग रहते थे चेन्नई में, तो जब चेन्नई में रहते थे तो वहाँ पे ईयर शो हुआ था और हम पहुँच गए थे देखने फैमिली के साथ। ये ईयर शो ऑर्गेनाइज किया था इंडियन एयर फोर्स ने, और इसका जो वेन्यू था वो था मरीना बीच। तो जब हम मरीना बीच में पहुँचे तो बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी और लोग इतने एक्साइटेड थे हमारे पायलट्स को देखने के लिए। और हम लोग भी, मैं और राम और उसकी मम्मी, हम तीनों मिलकर देखने गए थे और बहुत ही मज़ा आया। बट जैसे ही जब फाइटर प्लेन्स आते थे हमारे सामने, क्राउड एकदम खुश होता था। तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, लोग डिहाइड्रेटेड हो रहे थे और उससे बचने के लिए हम लोगों ने ले लिया था वहाँ पर वाटरमेलन। और वाटरमेलन हम लोगों ने हालत देख सकते हैं आप, देखना। तो भाई लोग, गर्मी की वजह से हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि कुछ लोग तो डिहाइड्रेटेड होकर फेंट हो गए थे और एम्बुलेंसेस की आवाज़ें आ रही थी। बट जब एरोप्लेन आते थे तो क्राउड जो एकदम चिल्लाते थे तो इतना मज़ा आता था। और बहुत सारे प्लेन्स आए यहाँ पे, बहुत सारे प्लेन को शोकेस किया। जैसे सबसे अच्छा पार्ट तो हमें वो वाला लगा जब राफेल आए, राफेल ने अपना करतब दिखाया। उसके बाद में सुखोई आए, सुखोई का तो बाप रे, जो उन्होंने मैन्यूवर्स किए थे वो तो बहुत ही देखने लायक थे। और हमारा राम तो कंटिन्यू वाटरमेलन खा रहा था ताकि डिहाइड्रेशन से बच सके। और रियली हम लोग उस दिन लकी थे कि हम बच गए। जब ईयर शो ख़त्म हुआ उस टाइम पे हमको पता चला कि पूरे जो मरीना बीच है उसके ऊपर 15 लाख की भीड़ इकट्ठी हुई थी। तो 15 लाख इस बिग क्राउड। और दूसरे दिन जब न्यूज़ आई उसमें हमने ये भी सुना कि 5 लोग उसमें डिहाइड्रेशन की वजह से हार्ट अटैक आया और वो एक्सपायर हो गए। तो उनके लिए हमें बहुत दुख हुआ। और डर ऐसा था कि स्टैम्पीड ना हो जाए। सो हम तो एक कॉर्नर में एक पेड़ के नीचे खड़े हुए थे और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बट जो चेन्नई की गर्मी है, चेन्नई का वेदर है, वो नॉर्थ इंडियंस के लिए बहुत हार्श है। मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है रहना। राम हमारा बड़ा ही शैतान है, हम उसको बोलते हैं कि देख देख राम इधर देख, बट बिल्कुल नहीं सुनता। और दोस्तों देखिए, अभी नेक्स्ट जो फॉर्मेशन में आने वाले हैं उसमें 200 कोई एक रिफ्यूलर को एस्कॉर्ट करते हुए आ रहे हैं। तो ये एक अलग ही तरह का फॉर्मेशन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 सुबह 30 MKI है और एक उसमें इतने बड़े फाइटर जेट को इतने पास से देखने का मौका पहली बार लगा। और इतना अलग ही माहौल था, जो साउंड आ रहा था और जो उनका साउंड होता था वो एकदम अलग ही अनुभव होता लग रहा था। और उनके जो मैन्यूवर्स थे, कोबरा मैन्यूवर, लीफ फॉलिंग मैन्यूवर, बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही देखने में मज़ा आ रहा था। तो हम तो एडवाइस करेंगे कि अगर आपकी सिटी में अगर ईयर शो होता है तो आप ज़रूर जाएं, ज़रूर देखें। जो हमारे ईयर शो के एसेट्स हैं वो देखने का एक अलग अनुभव होता है और बहुत ही मज़ा आता है। सुपर एक्साइटमेंट होता है इसमें। और अगर आप डिफेंस लवर हैं तो आपके लिए तो और ये बहुत गोल्डन चांस है कि आप जिन एसेट्स के बारे में जानना चाहते हैं कि किसने बनाया, कैसे बनाया और क्या पावर है, और अगर आप इस सब में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी सिटी में कहीं पे भी होता है तो मैं तो बोलूँगा कि एक बार यह शो ज़रूर देखने जाए। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये फॉलिंग लीफ का एक मैन्यूवर कर रहा है। और लोगों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी तेज धूप है। लोग अपने अपने छाते लेके खड़े हुए हैं, अम्ब्रेला लेके खड़े हुए हैं। और अब ये देखिए सामने जो दिखाई दे रहा है वो सुखोई 30 MKI है, उसके जो फ्लेयर्स निकाल रहा है। ये मैन्यूवर किसी भी जो मिसाइल आती है उसको चकमा देने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। इतनी स्लो स्पीड में उड़ने के बाद में अपनी स्पीड को कम करके और फ्लेयर देता है। और ये देखिए उसने सीधा आसमान की ओर, ऊपर की ओर उड़ गया इसके बाद में। तो दोस्तों, ये सुखोई इंडिया का
सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है जिसकी कैपेसिटी का अभी तक इंडिया में कोई दूसरा नहीं है, और ये इंडिया के पास 200-250 की फ्लीट में अवेलेबल है। तो ये हमारी इंडिया की इंडियन आर्मी की एयरफोर्स की बैकबोन है, और इसके दम पे ही अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें भी हमने इस प्लेटफॉर्म में लगा के ब्रह्मोस को भी फायर किया था। अब ये देखिए आसमान को चीरता हुआ सीधा ऊपर उड़ते हुए जा रहा है, और ये थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि दिखाई देना ही बंद हो जाता है हमको। देन ये एकदम से ऊपर जाके फिर नोज डाइव करता है और फिर फॉलिंग लीफ का फॉर्मेशन बनाता है। अब देखिए फ्लेयर्स निकाल रहा है, और ये फ्लेयर्स को देख के इतना पास से देखने का भाई साहब एकदम लकी अनुभव था। तो दोस्तों बहुत देखिए, अब ये नोज डाइव लगाई उसने, और ये इतने नीचे आके फिर से ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो ये इनके जो मनोबस है सुखोई 30M की है, ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा अनुभव रहा है। और अगर अभी नेक्स्ट टाइम अगर कहीं पे भी होगा तो मैं आपको जरूर जाऊंगा देखने के लिए। सुखोई के कर्तव्यों के बाद में फिर हमारा जो स्वदेशी फाइटर जेट तेजस है वो आया, और उसने जो मनोवर्स किए बहुत ही अलग थे। ये एकदम हल्का और छोटा फाइटर जेट है, इससे छोटा अभी तक किसी भी कंट्री के पास फाइटर जेट नहीं है। इसका बहुत ही लोएस्ट RCS है, तो ये मतलब एक तरह से स्टेल्थ भी रखता है और इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। और अभी इंडियन आर्मी इसको और अपग्रेड कर रही है, इसमें अभी ऐसा रडार लगाया गया है, और साथ ही साथ इसमें नए वेपन्स को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो ये आप देख सकते हैं तेजस का जो डाइविंग है वो कितनी अच्छी है। हालांकि अभी एक एयर शो में क्रैश हो गया, बट वो हर एक में तो नहीं हो सकता। आप देख सकते हैं ना कि कितने अच्छे मनोवर करता है, और ये इसका जो डेल्टा विंग है वो ये सुपर मैन्यूवरेबिलिटी प्रदान करता है। तो हमको हमारे जो फाइटर जेट है उसमें बहुत गर्व है, और आगे भविष्य में हमारी एयरफोर्स की बैकबोन बनेगा। फिर इसके बाद में आते हैं हमारे हेलीकॉप्टर्स। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर कितने फॉर्मेशन बनाते हुए आए, जो कि हमारे HAL द्वारा बनाए गए हेलीकॉप्टर्स हैं। LCS ध्रुव बहुत ही शानदार करतब करते हैं, बहुत ही शानदार फॉर्मेशन बनाते हैं। इसके बाद में अगर आप देख सकते हैं तो हेलीकॉप्टर भी अपना अलग अलग तरीके का फॉर्मेशन बना रहे थे। किसी ने हार्ट बनाया, किसी ने फॉलिंग टाइप से बनाया, और अभी ये देख सकते हैं एकदम रो में उड़ रहे हैं। सो एक दूसरे में सिंक्रोनाइजेशन, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन इतना सटीक रहता है हमारी एयरफोर्स का, आप देख सकते हैं। और एक तो बहुत ही इन्होंने अच्छा फॉर्मेशन बनाया था जिसमें 3 फाइटर जेट्स आगे उड़ रहे थे, और एक फाइटर जेट उनके राउंड में वो बना रहा था सर्किल टाइप का, सो हेलिकल टाइप का एक वो बना रहा था। वो अलग ही तरीके का एक मैन्यूवर था, और एक अलग ही तरीका कर्तव्य था। थोड़ी देर बाद 3 हेलीकॉप्टर्स आते हैं और वो फिर नीचे की ओर जाते हैं। तो आप देखेंगे सामने आपके, ये देखिए हार्ट शेप बन गया है। सो आप देख सकते हैं कि हार्ट है, और एक तीसरा हेलीकॉप्टर, चौथा हेलीकॉप्टर आकर उसमें जैसे हार्ट में एरो होता है वो बनाता है। तो देख सकते हैं आप, हम लोग ये देख के बहुत खुशी है। राम बिल्कुल बोर हो रहा था, कह रहा था यार ये लोग कहाँ लेके आ गए, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट मैं और मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश थे। और ये देखिए हेलीकॉप्टर्स ने एक दूसरे को क्रॉस किया, और कितना शानदार फॉर्मेशन बनाया। तो जो एयरफोर्स का एक वो है कोऑर्डिनेशन, बहुत ही शानदार है। और इंडियन की जो एयरफोर्स है वो वर्ल्ड में सबसे अच्छी एयरफोर्स में से एक है। और हमारे पास में अभी हमारी जो एयरफोर्स है वो और चीज़ें भी डेवलप कर रही है। अगर आप देखेंगे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है, और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। तो हम कह रहा था कि पापा देखो वो फाइटर वो आया हेलीकॉप्टर, और देखो उल्टा सीधा हो
राम बहुत छोटा है बट ही इज़ ऑल्सो लव अलॉट कि नए नए एडवेंचर हम लोग करते रहते हैं। हम लोग रहने वाले नॉर्थ इंडिया के हैं बट हम लोग चेन्नई में रहते हैं, तो चेन्नई में हमने ये सब बहुत चीज़ें एक्सप्लोर की है। चेन्नई के लोग भी बहुत अच्छे हैं। लोगों में नॉर्थ इंडियंस में एक वो रहता है कि यार साउथ इंडिया में जाएंगे तो ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, सबका अपना अपना मानने का तरीका है, अलग है कल्चर। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। और हमें तो, और हम तो जिस सोसाइटी में रहते थे वहाँ तो बहुत ही अच्छे थे, और जो हमारे हाउस ओनर जो थे बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव थे। कई बार तो मैं ट्रैवल करता रहता था तो वो लोग कहते थे कि अगर कुछ ज़रूरत है तो आप हमें बता देना, हम आपकी हेल्प कर देंगे। सो हमें तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा वहाँ का। उसके बाद में जो फाइटर जेट्स ने हमारे ट्राई कलर बनाया, जो हमारा इंडिया का तिरंगा झंडा है, फ्लैग है, वो बनाया कलर से, वो तो देखने का बहुत ही एक्साइटेड थे हम लोग। इसमें 3 कलर थे, ऊपर केसरिया ग्रीन एंड केसरिया वाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, देखने लायक था। और जो सूर्य किरण एरोबेटिक टीम है, उन्होंने उसमें जो 9 फाइटर प्लेन्स होते हैं, एरोबेटिक प्लेन्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा शानदार करतब दिखाते हैं। हमारी इंडियन एरोबेटिक टीम इज सो एक्सीलेंट। राम कंटिन्यू मुझे भी खिला रहा था और खा रहा था, क्या था कि हमको बस डटे रहना है, गर्मी बहुत है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। क्या तो पापा आप भी खाओ, मैं भी खाता हूँ और मम्मी को भी खिलाते हैं। ये देखिए सूर्य किरण एरोबेटिक टीम इतने शानदार फॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ती हुई। सो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा बट थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ। इसकी वजह से जो एरियाज थे कंजेस्टेड हो गए थे, मतलब एम्बुलेंस को जाने की जगह नहीं बची थी, और हम लोग खुद कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल चल के घर पहुँचे थे, और पहुँचते पहुँचते हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि हमको खाना बनाने की मेरी वाइफ को तो हिम्मत ही नहीं हुई। फिर हम लोगों ने बाहर खाना खाया, उसके बाद घर गए, और जब सुबह न्यूज़ देखी कि यार इतने लोग इकट्ठे हुए थे और इतने लोगों को पानी नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे जो मरीना बीच है वहाँ पे जो बॉटल सेलिंग करते हैं वो वेंडर्स को अलाउ ही नहीं किया गवर्नमेंट ने। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पानी नहीं मिला, डिहाइड्रेशन हुआ और 4 से 5 कैजुअलिटीज़ हो गई थी। तो थोड़ा बुरा लगा। अभी भी हम लोग थोड़ा सा डरते हैं जहाँ। तो दोस्तों मैं सेल्स में हूँ तो मैं घूमता ही रहता हूँ, तो मेरे नए नए ब्लॉग देखने के लिए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ